गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आज सुबह आप सबका आज की आराधना में स्वागत है और मेरा विश्वास है कि बीता सप्ताह आप सबके लिए अच्छा रहा होगा। परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा है। और आइए हम आज की आराधना शुरू करें। आराधना के शुरू में मैं आपके सामने जो हमारी वर्शिप बुक है उसमें से सेक्शन 4 और 5 पढ़ूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है, आमीन। इस वक्त आपके सामने पवित्र पाक कलाम में से पढ़ा जाएगा और पहली रीडिंग जो है प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय पद 12 से लेकर के 14 तक। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और पद 12 से लेकर के और पद 14 तक। तो लॉर्ड, आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसकी पहली आयत से 12 से 14 पद तक। तब वह जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। तब वह वहां पहुंचे तो वहां अटारी पर गए, जहां पतरस और याकूब और यूहन्ना और इद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और अल्फाई का पुत्र याकूब और शमौन और जलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहते थे। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने पे आशीष दे, आमीन। दूसरी रीडिंग भजन संहिता में से है। भजन संहिता 73, साम 73 वर्सेस 1 to 3 एंड आफ्टर दैट 22 to 26, पद 1 से लेकर 3 तक और उसके बाद पद 22 से लेकर के और पद 26 तक। मैं आपके सामने पाक कलाम से पढ़ूंगा भजन संहिता 73 उसका 1 से 3 आयत और 22 से 26 आयत, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पड़ते, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। मैं तो पशु शरीर का था और समझता ना था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। पाक कलाम की इनायत उसके पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। अगली रीडिंग जो है नए नियम में से ही है। पहला पतरस उसका चौथा अध्याय पद 12 से लेकर के 19 तक। पहला पतरस उसका चौथा अध्याय पद 12 से लेकर के और पद 19 तक। आइए हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए निकालें पहला पतरस उसका चौथा अध्याय उसकी 12 से 19 आयत तक। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 12 to 19। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो।
फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर का महिमा करें, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। ये प्रभु का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इस वक्त आपके सामने प्रभु की महिमा के लिए हम मिल करके एक गीत गाएंगे, और गीतों के बोल हैं नीले आसमां के पार जाएंगे। और मेरा विश्वास है कि हम सबको ये गीत आता है, आप सब लोग भी इस गीत को हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां।
तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। इस वक्त मैं आपके सामने नए नियम में से जो सुसमाचार का पाठ है आपके सामने पढ़ूंगा, जो कि लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, जॉन चैप्टर 17 वर्सेस 1 to 11। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय पद 1 से लेकर के और पद 11 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ियाँ पहुँची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ वो मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे को जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हों। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं कि आपका इकलौता पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्ग में उठाए गए। हम पर दया कीजिए और हमें ये वर दीजिए कि हम अपने मन तथा हृदय को स्वर्ग में उठाए जाएं और निरंतर उनके साथ रह सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और मेरा विश्वास है कि बीते सप्ताह आप सब ठीक हैं, खास तौर से जब हम इस बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं। आप सब अपने घरों में सुरक्षित रहें और प्रार्थना में लगे रहें। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अपने लोगों को निरंतर संभालता है और आज तक संभाला है और आगे भी
संभालता रहेगा परमेश्वर। आज जबकि ईस्टर के बाद का छठा सप्ताह है मेरे अजीजों, और आज का विषय है क्राइस्ट असेंशन इज अ साइन ऑफ आवर ग्लोरियस डेस्टिनी। हमारी महिमापूर्ण नियति का चिन्ह प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। हमारी महिमापूर्ण नियति का चिन्ह अर्थात डेस्टिनी प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र, इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए, और जिस कार्य के लिए उनको भेजा गया था बखूबी उस कार्य को उन्होंने किया, और वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, मृत्यु के ऊपर विजय हासिल करी मेरे अजीजों। और हम सब पिछले हफ्ता में, पिछले बीते सप्ताह में, अलग अलग संडे में अलग अलग विषय हम सब इसमें मनन करते आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद या उसके मरने से कुछ समय पहले की बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से और जो बड़ी भीड़ उनके साथ साथ चलती थी उनके साथ शेयर करी। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मरने और उसके बाद जी उठने के बाद वो करीब 40 दिन तक अपने चेलों को और बहुत से लोगों को लगातार दिखाई देते रहे, उनसे मिले, उनसे बातचीत करी और अपने जी उठने का प्रमाण उनको देते रहे। और अब आगे की क्या योजना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी से जाने का समय था। जहाँ से वो आए थे वहाँ पर पिता के पास स्वर्ग में जाने का समय था, और वो उस समय नज़दीक आया। तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह लगातार अपने चेलों को बताते रहे, समझाते रहे कि अब आगे की क्या प्लानिंग है और उन लोगों को क्या कुछ करना है। आपके सामने प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 12 से लेकर के और 14 पद तक पढ़ा गया है। यदि मैं इसको तीसरे पद से थोड़ा सा पहले पढ़ूं, तीसरे पद से, तो यहाँ पर लिखा है, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा। 40 दिन तक मेरे अजीजों, ईस्टर से यदि आप 40 दिन गिनेंगे तो जो असेंशन डे है वो 21 मई को था, और जबकि उसके बाद ये पहला संडे है, तो आज हम असेंशन डे को भी इस रूप में मना रहे हैं। और जो थीम मैंने आपको बताई, हमारी महिमापूर्ण नियति का चिन्ह जो है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। और यहाँ पर प्रेरितों की किताब में लिखा है कि 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्यों की बातें करता रहा, और उन्हें तरह तरह से पक्के प्रमाण देता रहा कि मैं जी उठा हूँ। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। ये उस समय की बात बताई जा रही है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार किया। छठे पद में लिखा है, सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसके चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले अभी तक कंफ्यूज थे कि अब हमारा क्या होगा, या प्रभु यीशु मसीह अब इसके आगे क्या करेंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह, हम देखते हैं 7वें पद में उनको जवाब देते हैं। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। जिसको पिता ने अपने अधिकार में, अर्थात बहुत से लोग भविष्यवाणी करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं अंतिम समय आ गया है, फला दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। मगर मेरे अजीजों, मैं आपको बता दूं, वो दिन केवल और केवल पिता परमेश्वर को मालूम है और कोई नहीं जानता। और प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाया कि उस बारे में तुम मत सोचो कि वो समय कब आएगा। वो पिता का काम है, और वो काम, वो डेट, वो समय परमेश्वर जानता है, पिता परमेश्वर जानता है। जो काम तुम्हें सौंपा गया है तुम उसकी तरफ ध्यान दो और उस काम को करने की तैयारी करो। 8वें पद में लिखा है,
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। और यह सुनकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। आखिरी जो बात प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बताई, उनके चेलों को, अपने चेलों को, वो यही थी कि मेरा नाम इस दुनिया में फैलाना है, तुम्हें संसार के कोने कोने तक लेके जाना है और तुम्हें वो काम करना है। बाकी पिता का काम है। उसका आना कब होगा, प्रभु यीशु का आना कब होगा, ये पिता के हाथ में है। कब न्याय का दिन होगा। लिखा है देखते देखते प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए और उनकी आंखों से ओझल हो गए। और आगे 10वें पद में लिखा है, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। ये उस समय एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत बार अपने चेलों को और उनके साथ जो बड़ी भीड़ चलती थी उनको बताया था, मगर यहाँ पर हम देखते हैं 2 स्वर्गदूत एक बार फिर से उनको बता रहे हैं कि जिस प्रकार प्रभु यीशु को तुमने जाते हुए देखा है, उसका आना होगा। और पिछले कुछ सालों से हम जो भी कुछ साइन, जो भी सिम्टम, जो भी चिन्ह संसार में हमें नजर आते हैं, वो पहले से बाइबल में लिखे हैं और इससे हमें अंदाजा होता है कि प्रभु यीशु का आना बहुत नजदीक है। मेरा अजीजों, लिखा है तब जैतून के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट सब्त के दिन की दूरी पर था, यरूशलेम को लौटे। और आगे हम देखते हैं कि कुछ लोग जो उन लोगों के नाम दिए प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उसमें उसकी माता भी है और उसके भाई भी हैं। उसके अपने भाइयों ने जब तक प्रभु यीशु मसीह मरकर जी नहीं उठे थे, जब तक पूर्ण रूप से उस पर विश्वास नहीं किया था। और मैं आपको बता दूं, जब वो मृतकों में से जी उठे तो वो, उसके परिवार, उसके भाई लोग भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास ले आए थे। और ये थी परमेश्वर की योजना कि मेरे और आपके पापों की खातिर अपने इकलौते पुत्र को भेजा। उसने प्रचार किया, तौबा करो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। इस संसार में अभी परमेश्वर का राज्य नहीं है, मगर बहुत जल्द निकट है, तौबा करो। उसका ये योजना थी कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और उस जगह चला गया जहां से आया था, अर्थात पिता के पास लौट गया। और वही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। हमें भी परमेश्वर चाहता है हम भी उसके साथ हो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अपने चेलों से बोला, मैं जा रहा हूँ, अपने पिता के पास जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। एक और वचन का हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया मेरे अजीजों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय। और ये पद जो है, एक्चुअली इस पूरे चैप्टर, ये चैप्टर जो है, पूरा अध्याय जो है, यूहन्ना 17 जो है, इसको हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के रूप में जानते हैं, देखते हैं। बहुत से लोग जो हम आए हमारे बाप की दुआ बोलते हैं, उसको प्रभु यीशु की प्रार्थना बोलते हैं। वो प्रभु यीशु की प्रार्थना नहीं है। वो तो अपने चेलों को उसने सिखाई थी कि हमारा प्रार्थना करने का क्या तरीका हो। एक सैंपल था, उदाहरण था किस तरह से हमें प्रार्थना करनी है। मगर ये जो यूहन्ना 17 हम पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल एंड टाइम पे जब वो पकड़वाए जाने वाले थे, उससे पहले उसने अपने पिता से प्रार्थना करी है। और इस पूरे अध्याय को यदि हम पढ़ें तो मेरे अजीजों, इस पूरे अध्याय को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हिस्से में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने लिए प्रार्थना करी है। यदि हम पद 1 से लेकर 5 तक पढ़ें तो उसमें स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से अपने लिए प्रार्थना करी है। और लिखा है,
यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो काम पिता मुझे आपने सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया है, और अब आप मेरी महिमा अपनी महिमा के साथ करें। तीसरे पद में लिखा है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन, व्हाट इज इटर्नल लाइफ? अनंत जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जिनके लिए तूने मुझे भेजा था वो तुझे और मुझे, परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जाने। क्या हमने आज तक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाना है? 5वें पद में लिखा है, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मेरी तेरे साथ थी, अर्थात इससे पहले कि ये सृष्टि की रचना की जाती, परमेश्वर उससे पहले था। और छठे पद से यदि हम देखें तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह छठे पद से लेकर के और अगर 19 पद तक हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और लिखा है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया। कौन? जो उसके चुने हुए चेले थे। मैंने तेरा नाम उनके ऊपर प्रकट कर दिया है, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है, उन्होंने तेरे वचन को ग्रहण कर लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया था सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उसको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ, और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा है। अर्थात इकलौते पुत्र पर भी विश्वास कर लिया है, पिता परमेश्वर पर भी विश्वास कर लिया है, और उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है। लिखा है 9वें पद में, मैं उनके लिए विनती करता हूँ। किसके लिए? वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब निकट समय था जाने का तो अपने चेलों से कहते हैं, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक सहायक देके जाऊंगा, पवित्र आत्मा सहायक के रूप में देके जाऊंगा। और यहाँ पर वो अपने चेलों के लिए अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, और लिखा है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है। 11वें पद में लिखा है, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। अर्थात अब मेरे काम को ये मेरे चेले आगे बढ़ाएंगे, ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हों। 13वें पद में लिखा है, परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मेरे अजीजों, हम जो अपने आप को मसीही समझते हैं, यदि हम सचमुच में परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो यकीन मानिए हमें इस संसार का नहीं होना है। वो चेलों को भी प्रभु यीशु ने ये सारी बातें समझा दी थी। वो कह रहा है कि मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। कौन दुष्ट? अर्थात इस संसार का सरदार।
इस संसार जिसके चलाए चल रहा है एट प्रेजेंट, और इस संसार की बुराइयों से मेरे चेलों को जिन्हें तूने मुझे दिया था बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र हो। 20वें पद से दिमाएं तो यहाँ पर इससे पहले 1 से लेकर के और 6 पद तक तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने लिए प्रार्थना करी, और 7वें पद से लेकर के 19वें पद तक हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना करी। और उसके बाद हम 20वें पद में आते हैं तो लिखा है कि मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं विनती करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, जिन्हें ये जाके वचन सुनाएंगे, जिन्हें ये उद्धार का वचन सुनाएंगे और जो विश्वास लाएंगे। हे पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, अर्थात मेरे और आपके लिए, वो विश्वासी जो मसीह कहलाएंगे, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि वे सब एक हों, जैसा तूने पिता मुझ में और मैं तुझ में हूं वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है, ताकि ये संसार विश्वास कर ले, जान ले कि तूने ही मुझे भेजा है। मैं तुझ में से निकल करके आया हूं, मैं तेरा इकलौता पुत्र हूं, और वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। मैं उनमें और तू मुझ में, और वो सिद्ध होकर एक हो जाए, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि उन्हें जिन्हें तूने मुझे दिया है जहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी मेरे साथ हों, कि वो मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। कहाँ पर? स्वर्ग में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के समय उठा लिए गए, जहाँ से आए थे, जहाँ के लिए उसने अपने चेलों से कहा था मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। वो अपने विश्वासियों के लिए भी अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इनकी भी सहायता करना, जिनको ये चेले मैंने तैयार करे हैं, जिनको जा करके ये वचन सुनाएंगे। ताकि जहां मैं हूं वहां वो भी मेरे साथ हों, कि मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। कितना अच्छा समय होगा कि हम प्रभु यीशु से मिलेंगे, आसमां में मिलेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, क्योंकि जो तूने जगत की उत्पत्ति से मुझसे प्रेम रखा है। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है, और मैंने तेरा नाम इनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम मुझसे वो करते हैं वो उनमें बना रहे और मैं उनमें बना रहूं। ये थी प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह की व्यक्तिगत प्रार्थना अपने लिए, चेलों के लिए, और उन चेलों के द्वारा जो प्रभु में जीते जाएंगे। मेरे अजीजों, हमें निरंतर प्रार्थना में बना रहना बड़ा जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखते हैं कि लगातार निरंतर व्यक्तिगत रूप से भी वो प्रार्थना करते रहते थे, अपने पिता से जुड़े हुए थे। और बड़ा जरूरी है कि हम इस संसार में रहते हुए इस संसार की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकें, और वो केवल और केवल प्रार्थना के द्वारा हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे अजीजों,
अर्थात जिस दुनिया में हम रहते हैं, जहाँ का सरदार नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की नजदीकी में आए, जहाँ का सरदार नहीं चाहता कि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें, जहाँ का सरदार नहीं चाहता कि हम उस अनंत जीवन को देखें या परमेश्वर के साथ समय बिताएं, वो हमें भटकाता है। यदि हम निरंतर प्रार्थना में नहीं बने रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहला पतरस उसका 4 अध्याय 12 से 19 आपके सामने पढ़ा गया मेरा अजीजों। यहाँ पर पतरस उन विश्वासियों को जिनके लिए वो प्रभु यीशु ने उसको तैयार किया था, जा मेरी भेड़ों को चरा, जा मेरे भेड़ों की रखवाली कर, जा मेरी भेड़ों को देख, उन्हें संभाल, उन्हें तैयार कर कि वो भी अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। उनको मोटिवेट करने के लिए वो कह रहा है, 12वें पद में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने के समय भी तुम आनंदित और मगन हो सको। क्या लिखा है? जैसे जैसे मसीह के दुखों में संभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने के समय भी। आज पूरे संसार में महामारी फैली है, तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह के वीडियो हमारे सामने आते हैं, बहुत तरह के वचन हमारे सामने आते हैं, और उसका कुल मिला के निचोड़ एक निकलता है कि प्रभु यीशु का आना बहुत नजदीक है। वो उसी महिमा के साथ आएगा जिस महिमा के साथ स्वर्ग पर उठा लिया गया था। हम उसकी वही महिमा फिर से देखेंगे और हमें उसके लिए तैयार होना है। लिखा है 14वें पद में, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो। यदि प्रभु यीशु के पीछे चलने में तुम्हारे को कोई सताता है, कोई तुम्हारी बुराई करता है, कोई तुम्हारी निंदा करता है, तो धन्य हो, क्योंकि लिखा है मसीह का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है, वो तुम्हारे साथ है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा, चोर या कुकर्मी या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। हम बुरे कामों या सांसारिक बातों में, शैतानी परीक्षाओं में ना गिरे, उसके कारण दुखी ना हो, दुख ना उठाएं, परंतु यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है। क्या लिखा है? क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। पहले परमेश्वर के लोगों का, किन लोगों में आपकी गिनती आती है मेरे अजीजों? क्या आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं? क्या आप परमेश्वर की भेड़शाला के हिस्से हैं? क्या आप अपने आप को सच्चा मसीह समझते हैं? और यदि ऐसा है तो क्या लिखा है? क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, और जब न्याय का आरंभ हम ही से होगा, जब न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। आज भी संसार में बहुत से नास्तिक हैं जो परमेश्वर का अस्तित्व को ही नहीं मानते। आज भी संसार में बहुत से ऐसे नाम के मसीह हैं जिन्होंने वचन को पढ़ा है, सुना है, चर्च जाते कई बार होता है, मगर उसके वचन को नहीं मानते। व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, केवल नाम के मसीह हैं। लिखा है कि जब हम ही से न्याय होगा, आरंभ होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, ये उद्धार आसान नहीं है मेरे अजीजों। इस संसार में जहां हम रह रहे हैं, हर कदम पर, हर पल, हर क्षण बहुत सारी परीक्षाएं हैं। शैतान हमें डिगराने के लिए तैयार बैठा है, शैतान हमें फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा है। वो बड़ी ताक में रहता है कि कब कहाँ किधर उसको घटा दे, बढ़ा दे, कहाँ उसको गिरा दे, कहाँ उसको कैसे परमेश्वर से दूर कर दे।
उसको लालच दे करके, उसको निराशा में डाल के, उसको पैसे का लालच दे के, उसको दुनियावी चीजों का लालच दे करके, तरह तरह के उसके पास हथकंडे हैं मेरे अजीजों। जो व्यक्ति अपने आप को धर्मी समझते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को मसीह समझते हैं, उनके ऊपर अटैक ज्यादा होते हैं। लिखा है, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाए तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। भक्तिहीन, जो भक्ति नहीं करते, जो चर्च नहीं आते, जो वचन नहीं पढ़ते, जो प्रार्थना नहीं करते, जो परमेश्वर को नहीं मानते, उनका क्या ठिकाना, उनका क्या होगा। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए, क्या करते हुए, भलाई करते हुए, भलाई लोग हमारा तिरस्कार करें, हमारे को बुरा बोले, हमारा मजाक उड़ाएं, हमारे लिए नेगेटिविटी फैलाएं, कोई दिक्कत नहीं, हमें भलाई करते जाना है। लिखा है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दो। क्योंकि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, नियति जो हमारा, जहां हमें आखिर में पहुंचना है, ये सृष्टि, ये दुनिया, ये जिंदगी तो बहुत छोटी है मेरे अजीजों। इसके बाद का समय जो है वो है अनंत, वो है अनंत काल का। और परमेश्वर चाहता है कि आप में से और मुझ में से एक भी व्यक्ति नाश ना हो। वो चाहता है कि संसार में रहते हुए हम अपने विश्वास में मजबूत बने रहें। कोई हमारी बुराई करे, कोई हमें बुरा बोले, कोई हमारा मजाक उड़ाए, कोई हमें यातना दे, कोई हमारा सताव करे, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखो और प्रभु यीशु को पुकारते रहो, क्योंकि एक दिन उसका आना बहुत जल्द है, जरूरी आना और न्याय होगा। और लिखा है, जो धर्मी जन ही, जब व्यक्ति कठिनता से उद्धार प्राप्त करेगा, तो भक्तिहीन और जो प्रभु को नहीं जानते या नाम के मसीह हैं, उनका क्या होगा। विश्वास में मजबूत बने रहे मेरे अजीजों। आज के समय को, आज के हालात को देखते हुए बड़ा ज़रूरी है कि हम विश्वास में और मजबूत हो जाएं, और अधिक ज़रूरी है कि हम प्रभु के वचन में और अधिक बढ़ जाएं, हम प्रार्थना में और अधिक मजबूत हो जाएं, ताकि हम अनंत जीवन को, जहां प्रभु यीशु हमें ले जाना चाहते हैं, वहां पर हम जा सकें। जिंदगी का कुछ नहीं पता मेरे अजीजों, कल का कुछ नहीं पता मेरे अजीजों। आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास समय है कि हम प्रभु की नज़दीकी में बने रहें, अपने पापों से तौबा करें और अपने विश्वास में बने रहें और प्रभु की नज़दीकी में बने रहें। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, प्रभु आपको संभाले और ख़ास तौर से इस अंतिम दिनों में प्रभु अपने विश्वास में आपको मजबूत बना के रखें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा मेरे अजीजों प्रार्थना का, और इससे पहले कि हम इंटरसेशन प्रेयर में परहित निवेदन की प्रार्थनाओं में जाएं, हमारे पास कुछ प्रार्थना के विषय हैं। बर्थडे हैं, वेडिंग एनिवर्सरीज हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। और साथ ही साथ हम अपने देश के लिए या पूरे संसार के लिए, खास तौर से ये पूरे महामारी जो पूरे संसार में और हमारे देश में फैली हुई है, हम इसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहें और एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते रहें। अपनी कलीसिया के लिए, बच्चे बूढ़े जवानों के सबके लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद फिर हम परहित निवेदन की प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ एक बार फिर से प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आज के इस पवित्र दिन में हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम यूं ही मिट नहीं गए, ये आपकी महान करुणा का फल है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए जो प्रति भोर हम पर नई रीति से प्रकट होती है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और प्यारे पिता परमेश्वर आपने हमारी विनतियों की ओर कान लगाया। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने आज तक हमको संभाला है और प्यारे पिता परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। हृदय से हम आपका धन्यवाद करते हैं।
सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, मनुष्य है ही क्या कि आप उसकी सुध ही लें, लेकिन धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। और प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने अनुग्रह को और अपनी करुणा को निरंतर हमारे ऊपर बना कर रखते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने अपने सभी विश्वासियों को, अपने प्रेम करने वालों के साथ पिता परमेश्वर एक वादा किया है। पिता परमेश्वर, उस वादे के मुताबिक पिता परमेश्वर आपने हमको संभाला। हृदय से हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे चित्रों को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। और प्यारे पिता परमेश्वर, आप हम पर दया करते हैं, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आपके नाम को नहीं जानते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे इस देश पर और पूरे संसार पर एक महामारी है, तमाम समस्याएं हैं और आने वाले समय में जैसा कि हम सुनते हैं कि ये समस्याएं, विपत्तियां और भी बढ़ेंगी। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं ऐसे समय में आपका नाम इस पूरी दुनिया पर फैलने वाला हो सके। आपसे विनती करते हैं आपके दासों के लिए, आपके सेवकों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्हें आपने अपने कार्य के लिए चुना है कि पिता परमेश्वर वो आपके नाम को प्रचार कर सके। आपसे विनती करते होने दीजिए कि उनके द्वारा आपका नाम इस देश के कोने कोने तक, इस जगत के कोने कोने तक फैलने वाला हो सके। तमाम लोग जो दुख, मुसीबत, परेशानियों में हैं पिता परमेश्वर, वो आपके नज़दीकी में आने वाले हो सके, आपके नाम को जानने वाले हो सके, क्योंकि आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर हमें सिर्फ एक नाम दिया गया, प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं और इन विपत्तियों से पिता परमेश्वर बच सकते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके कीमती लहू के लिए, जो पिता परमेश्वर आपने हम सबको दिया, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हम आपके लहू में ढक कर और तमाम समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे सामने रखा गया। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपका वचन हम सबके जीवनों में कई गुना फलवंत हो सके, हम अधिक से अधिक पिता परमेश्वर आपकी नज़दीकी में बढ़ सकें, आपके वचन को पढ़ें, समझें और आपकी आत्मा के दान के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को आपके अनुसार बिताने वाले हो सकें। आपसे प्रार्थना करते हैं इस पृथ्वी पर रहते हुए आप हमारी सहायता, मदद कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी इच्छा को जानें। और प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि हम इस पृथ्वी पर एक यात्री के रूप में, परदेसी के रूप में रहते हैं, पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हमें बुद्धि और समझ दीजिए, ताकि हम अपने जीवन को आपके अनुसार बिता सकें और उस अनंत जीवन के लिए पिता परमेश्वर जिसका वायदा आपने अपने प्रेम करने वालों से किया है, उसकी तैयारी कर सकें। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस समय अपने भारत देश के लिए पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं इस महामारी को हमारे देश से दूर करिए पिता परमेश्वर। और प्यारे पिता परमेश्वर, जो इलाज, जो ट्रीटमेंट पिता परमेश्वर इस बीमारी के लिए चाहिए पिता परमेश्वर, उसको जल्द से जल्द पिता परमेश्वर होने दीजिए कि लोग जो उसको खोजते हैं पिता परमेश्वर, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द उसका कोई ट्रीटमेंट आने वाला हो सके पिता परमेश्वर। विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं पिता परमेश्वर, उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप उन पर दया कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर उनको देखभाल करते हैं, उनको भी बुद्धि समझ दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर सही ट्रीटमेंट उनको मिल सके, उनको चंगाई मिल सके पिता परमेश्वर। इन तकलीफ़ों से पिता परमेश्वर आप उन्हें बचाइए। और प्यारे पिता परमेश्वर, इस महामारी को हमारे इस देश से और पूरे विश्व से पिता परमेश्वर दूर कीजिए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर तमाम मेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पिता परमेश्वर, तमाम पुलिसकर्मियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए जो वॉलंटरीली पिता परमेश्वर ऐसे समय में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के बीच में रहते हुए अपने कामों को करते हैं, अपनी सेवाओं को देते हैं पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं आप अपने लहू में उनको ढाँप कर रखिए पिता परमेश्वर, हर एक इन्फेक्शन से आप उनको बचाइए। और प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए जो सेवा वो देते हैं उसके द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले, उनके पूरे परिवार के ऊपर पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह और आपकी दया बनी रहे। हर एक इन्फेक्शन से उन्हें और उनके परिवारों को पिता परमेश्वर आप बचा कर रखिए। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अलग अलग जगहों पर पिता परमेश्वर जबकि आपके दास ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आप आशीषित कीजिए, अपने वचन का दान दीजिए,
और प्यारे पिता परमेश्वर अपनी आत्मा का दान दीजिए, आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होने दीजिए। जो वचन उनके द्वारा दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर बहुत से लोगों को आपके राज्य की तरफ फेर लाने वाला हो सके। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अपने मुक्ति आराधनालय कलीसिया के लिए भी, हमारी पूरी कलीसिया के ऊपर, तमाम परिवारों के ऊपर पिता परमेश्वर अपनी आशीष और बरकत का हाथ बनाकर रखे और हर एक की ज़रूरतों को पिता परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। विनती करते हैं उन बुजुर्गों के लिए जो हमारी कलीसिया में है, हमारे परिवारों में है पिता परमेश्वर, आप उन सब के ऊपर अपने अनुग्रह को, अपनी दया को बनाकर रखिए। हर एक निर्बलताओं को, हर एक शारीरिक कमजोरियों को, हर एक निराशाओं को पिता परमेश्वर आप उनके शरीर से दूर करिए, अपने लहू में ढाँप कर रखिए और अपनी नज़दीकी में बनाकर रखिए। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सभी बच्चों के लिए जो ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं, अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सबको भी बुद्धि, अकल और समझ दीजिए। हर एक डिप्रेशन से, हर एक भय से, हर एक अनिश्चितताओं से पिता परमेश्वर आप उनको बचाइए और उनकी सहायता, मदद कीजिए। अपने ज्ञान और बुद्धि और अपनी समझ से पिता परमेश्वर उन सब बच्चों को पिता परमेश्वर परिपूर्ण कीजिए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर खास तौर से इस वीक में जिनके बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज हैं पिता परमेश्वर, आप उन सबको आशीषित कीजिए। खास विनती करते हैं मिस्टर रोहित रॉबिन्सन के लिए जिनका 28 मई को बर्थडे है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जवान भाई के लिए पिता परमेश्वर, उसके जीवन के लिए पिता परमेश्वर, जैसे बीते हुए सालों में पिता परमेश्वर आपने उनको संभाला, आशीषित किया पिता परमेश्वर। आने वाले वर्ष में पिता परमेश्वर बहुतायत से आशीषित कीजिए। उनकी हर एक आवश्यकताओं को, हर एक इच्छाओं को, हर एक ख्वाहिशों को पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। आप उन्हें बहुतायत से आशीषित कीजिए। उनके पूरे परिवार के ऊपर अपने लहू को पिता परमेश्वर लगाइए, अपने लहू से उन्हें ढाँप कर रखिए पिता परमेश्वर। अपने जवानी के समय में होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपके लिए महिमा और जलाल का कारण बने। और प्यारे पिता परमेश्वर उनके पूरे परिवार के ऊपर आपके अनुग्रह और आपकी आशीषें हमेशा बनी रहें। विनती करते हैं उनके परिवार के लिए, उनके सिस्टर के लिए, मम्मी पापा के लिए जो अब्रॉड में है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आपने उनको सबको संभाला, हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर आप उनको तंदुरुस्ती और ताकत दीजिए और आगे भी पिता परमेश्वर आप उन्हें संभालिए और अपने महिमा और जलाल को उनके द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा पिता परमेश्वर आप पूरा होने दीजिए। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर मिस्टर राजीव और मिसेस नीतू के लिए जिनकी 30 मई को वेडिंग एनिवर्सरी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन के लिए, वैवाहिक रूप से पिता परमेश्वर आपने उनको बहुत सारी आशीषें दी है, उनको संभाला है, उनकी हर एक प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने पूरा किया। आपसे विनती करते हैं आने वाले वर्षों में भी आप उन दोनों को बहुतायत से आशीषित कीजिए। उनकी बेटी के लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जो आशीष के तौर पर आपने उनको दी है। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि उनके परिवार के द्वारा निरंतर आपके नाम को महिमा और जलाल मिलता रहे। उनकी हर एक आवश्यकताओं को पिता परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए और होने दीजिए कि पिता परमेश्वर पूरे परिवार के द्वारा आपके नाम को निरंतर महिमा जलाल मिले। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस समय जबकि लॉकडाउन का समय है, तमाम ऑफिसेस बंद है पिता परमेश्वर, बहुत से लोग जो अपना ओन बिजनेस करते हैं वो सब भी काम बंद है और बहुत से लोग पिता परमेश्वर इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस में है और बहुत सारी पिता परमेश्वर ऐसी परेशानियों की वजह से स्ट्रेस में है, टेंशन में है। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन सब पर दया कीजिए, उनको बुद्धि दीजिए और अपनी वचन के द्वारा उनको संभालिए और होने दीजिए कि वो अपना सारा बोझ आपके ऊपर डाल सकें, क्योंकि पिता परमेश्वर आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। अपने वायदे के मुताबिक आप सबको संभालते हैं और आप पिता परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ते। आपका धन्यवाद करते हैं जैसे अब तक संभाला पिता परमेश्वर, आगे भी उनके जीवन में उनको संभालिए, आशीषित कीजिए। एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए, तमाम आशीष और बरकतों के लिए। और प्यारे पिता परमेश्वर हम अपने इस देश को आपके हाथों में सौंपते हैं, विनती करते हैं अपनी सरकार के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर वो डिसीजंस लेते हैं होने दीजिए सभी लोग की बेहतरी के लिए हो सके। खास तौर से जो गरीब वर्ग है पिता परमेश्वर उनके लिए पिता परमेश्वर खास तौर से वो होने वाला हो सके। और प्यारे पिता परमेश्वर सब बातों के द्वारा पिता परमेश्वर आपके लोग हमेशा पिता परमेश्वर आपके लहू में ढपे हुए रहें। पिता परमेश्वर आपके
आपकी महिमा और आपके जलाल पिता परमेश्वर आपके लोगों के द्वारा निरंतर होता रहे। पिता परमेश्वर अपने लोगों को बचाइए, ऐसे विपत्ति के समय में हमें अपनी नज़दीकी में बढ़ा कर रखिए, बचाइए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए कि हम निरंतर आपके नाम का धन्यवाद करते रहें। सारा आदर और महिमा आपको देते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम निरंतर प्रार्थना में जुड़े रहेंगे और ये समय है इंटरसेशन प्रेयर, परहित निवेदन का। और इन जो भी प्रार्थनाएं हैं उसके बाद जब बोला जाता है हे दयावान प्रभु, तो आप जहाँ कहीं भी अपने घरों में हैं आप सब लोग दोहरा सकते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए, हमारी प्रार्थना सुनिए। आप इस तरह से बोलें। परहित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्ट के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार हैं, विशेष रूप से जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे राज्य तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी, इस राज्य के राज्यपाल श्री अनिल बैजल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसियाओं के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य, और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य राइट रेवरेंड वारिस के मसीह, हमारे प्रेस्बिटर रेवरेंड विमलेश खन्ना, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्ट हमें दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें अनंत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम सब पर दया करे, हम सब के पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और अनंत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम लोग एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, और गीत के बोल हैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। और हम सब मिलके इस गीत में शामिल हो सकते हैं। हम सब मिलके इस गीत को गाएंगे, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। I will lift up mine eyes unto the hills. From whence cometh my help? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, तेरी जान को बला छू भी न पाएगी, तेरी जान को बला छू भी न पाएगी।
न गर्मी चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी, न गर्मी चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा साहिबा खुदा है, मेरा साहिबा खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, हाँ पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आज के दिन के लिए, समय के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर सही सलामत रखा है, जीवित रखा है प्रभु जी। खास तौर से प्रभु इस बड़ी महामारी में प्रभु हमें और हमारे बहुत से प्रियजनों को प्रभु जी आपने बचा के रखा है। धन्यवाद देते हैं जीवन की सारी आशीषों के लिए प्रभु, आपके बड़े वायदे के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी कृपा के लिए और आपकी उस बड़ी योजना के लिए प्रभु, जिसके अंतर्गत आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से मृत्यु के ऊपर उसने विजय हासिल करी और मुर्दों में से फिर जी उठा पिता परमेश्वर। और स्वर्ग में आपके साथ है पिता परमेश्वर। और आप और पिता परमेश्वर आप नहीं चाहते कि हम में से कोई भी व्यक्ति नाश हो। आपका बड़ा वायदा है कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक सहायक दे के जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में देता हूँ। विनती करते हैं प्रभु आप हमारे साथ हों। धन्यवाद देते हैं आपकी सहायता के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके वायदे के लिए, धन्यवाद देते हैं आज तक हमें सुरक्षित रखने के लिए पिता परमेश्वर। पूरी कलीसिया को प्रभु, एक एक परिवार को पिता परमेश्वर, बच्चे बूढ़े जवान को प्रभु आपके हाथों में सौंपना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। और विनती करता हूँ प्रभु हर एक के घर की, परिवार की सारी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें, उनकी सारी कमी घटी को दूर करें पिता परमेश्वर। यदि किसी के परिवार में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु जी, खाने पीने की समस्या है प्रभु जी, आप उसे दूर करें पिता परमेश्वर और सारी ज़रूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर। यदि किसी परिवार में कोई दुख बीमारी चिंता फिक्र है प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। यदि किसी परिवार में कुछ और परेशानी है प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हो जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहता हूँ एक एक परिवार के लिए, हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपना चाहता हूँ। खास तौर से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी एक बार फिर से हमारे देश के लिए, पूरे संसार के लिए, यह महामारी प्रभु यीशु के नाम से इस देश से, संसार से जल्द खत्म होने पाए प्रभु, इसकी दवाई जल्द से जल्द बनने पाए प्रभु। और प्रत्येक व्यक्ति जो इस बीमारी से संक्रमित है प्रभु आप उन पर दया करें, अपने चंगाई का हाथ रख दें प्रभु और अपनी पूर्ण रूप से चंगाई दें। और आने वाले सप्ताह में प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु हर पल हर क्षण प्रभु हम में से प्रत्येक को संभाल के रखें, सुरक्षित रखें और प्रभु होने दें कि हम सबके जीवन के द्वारा आपके नाम को निरंतर महिमा मिलती रहे। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलके प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही का है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र
और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। सुरक्षित रहें, एक दूसरे का ध्यान रखें। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, जब हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से हमने एक दूसरे को बोला है, मैंने बोला था कि हम हर शाम लगातार फैमिली प्रेयर ज़रूर से करें। मैंने 9 बजे का टाइम दिया था। कुछ लोग कोई बात नहीं, यदि आप 7 बजे करते हैं, 8 बजे करते हैं, 9 बजे करते हैं, मगर ज़रूर अपने परिवारों में डेली प्रेयर करें। सिचुएशन लगातार ख़राब होती जा रही है, हमारे देश में ये महामारी बढ़ती जा रही है मेरे अजीज़ों। और यदि हो सके तो मैं एक दिन, आज मैं आपको एक और प्रार्थना का विषय कहना चाहिए, एक और टास्क देना चाह रहा हूँ कि यदि हफ्ते में एक दिन, बुधवार के दिन आप फास्टिंग प्रेयर परिवार में कोई भी लोग, बड़े लोग करना चाहते हैं तो फास्टिंग प्रेयर के साथ प्रार्थना करें, ताकि जल्द से जल्द हमारे देश से, संसार से ये महामारी ख़त्म हो और जल्द से जल्द हम लोगों की जो लाइफ है वो नॉर्मल हो सके। निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे को प्रार्थना में ऊपर उठाएं। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, यदि किसी परिवार में किसी भी चीज़ की कोई परेशानी है, कोई ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मुझसे, मेरे पास्टर कमेटी के मेंबर से हमसे बता सकते हैं, बिना झिझक बता सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जैसी भी हो आपकी मदद कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। जय मसीह की।